हे मित्रों, आज मैं इसी परम तत्व को जानने की बात कर रहा हूँ। उसे हम ज्ञान योग कहते हैं। हे मित्रों, ज्ञान योग में ही सर्वप्रथम ध्यान योग है। ध्यान योग के माध्यम से समस्त संसार में बृहद रूप से यह व्यवसाय हो रहा है, इसे आप लोग आज तक समझ नहीं पाए कि ध्यान व इसमें आधारित जो योग है वह किस प्रकार से होता है। इसे हम शिव नेत्र करते हैं। मैं उस शिव नेत्र के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो कि मूल रूप से केवल 3 प्रकार का है। प्रथम ध्यान योग, हम जिसे शिव मणि कहते हैं, वह आज भी हमारे इस मस्तक पर विराजमान है। हे मित्रों, मैं शिव मणि के बारे में आप लोगों से बताता हूँ कि इस शिव मणि को सारे संत महात्मा जानते हैं। जो भी आज सिद्ध पुरुष के रूप में धरती पे रहते हैं, इसे सड़ी शिव मणि के बारे में वह अवश्य जानते हैं। मैं यह सत्य या असत्य कर रहा हूँ। अगर कोई साधक है तो आप इसे जान और समझ सकते हैं। हे मित्रों, मैं शिव मणि के बारे में बता रहा हूँ। यह शिव मणि आखिर क्या है? हे मित्रों, यह हमारे मस्तक पर जो विद्यमान है, यह शिव मणि एक प्रकाश के रूप में हमारे पूरे मस्तिष्क में यह घूमती है। हे मित्रों, जब यह शिव मणि हमारे मस्तिष्क में घूमती है तो इससे हमें दिव्य ज्योत मिलती है, और इस दिव्य ज्योत के माध्यम से ही मैं आज जो आपके सामने बिना लिखे पढ़े बोल रहा हूँ, वह मैं इसी शक्ति की बल पर बोल रहा हूँ। हे मित्रों, शिव मणि को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारे जो नेत्र हैं उसके बारे में भी समझना होगा। इसे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। हे मित्रों, मैं ध्यानी और योगी दोनों नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसका ध्यान करूं या हमें आज तक समझ में ही नहीं आता। इसी कारण मैं स्वयं हे राम अपने हृदय में ही जपता रहता हूँ, और इसी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। और ये भी हे मित्रों, यह हमारे शरीर में स्वतः ही प्रकट होता है। हे मित्रों, मैं शिव मणि के बारे में आपसे तो बताया, लेकिन हे मित्रों, इस संसार में जितने भी साधक हैं उनके आप सर्वप्रथम नेत्रों को चेक कर लीजिए और जान लीजिए कि वास्तव में यह साधक हैं या हे मित्रों यह ठग हैं। आज संसार में समस्त लामा हर गली और मोहल्लों में दिखाई देते हैं, या आप जान लीजिए कि यह एक भी लामा शिव मणि के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही यह शिव मणि को आज तक पाए हैं। हे मित्रों, आप इन लामाओं के नेत्रों को भी चेक करिए और पूछिए कि यह ध्यान एवं योग को कितना जानते हैं। साथ में आप सारे मठों एवं मठाधीशों के भी नेत्रों को चेक करिए कि यह किस प्रकार से लोगों को ठग रहे हैं। हे मित्रों, मैं आपको सर्वप्रथम इस मणि एवं केवल मैं त्रिनेत्र के बारे में बता रहा हूँ, जो उसके माध्यम से हमारे आज भी नेत्र या दोनों खुले हैं। हे मित्रों, जब कोई साधक साधना करता है तो सर्वप्रथम उसकी आँख में जो पर्दा होता है वह फट जाता है, और जब आँख का पर्दा फटता है तो हमारे नेत्रों से अपार आंसू बहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं। हे मित्रों, जब हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं तो जो नेत्र में हमारे दोष हैं वह स्वतः भी दूर हो जाते हैं। हे मित्रों, मैं आपको इसे केवल चेक करने के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम आप किसी भी संत महात्मा के पास जाते हो तो सर्वप्रथम उसे केवल 1 ही मिनट से ही आप उसे ध्यान लगाने की कहिए, और कहिए कि 1 मिनट तक आप जिस मुद्रा में बैठे हैं उसी मुद्रा में बैठ करके केवल सामने हमारे आँखों में आँख मिला करके ताकि हम जान लें कि आप सिद्ध पुरुष हैं या आप ठग हैं। हे मित्रों, कोई भी ठग आपके नेत्रों में नेत्र मिला करके
एक मिनट ही सही नहीं ठहर सकता है। हम आपको यह विद्या धरती वासियों को मैं पुनः बता रहा हूँ। हे मित्रों, मैं ठगों की विद्या को तो नहीं जानता, लेकिन हे मित्रों, मैं ठगों को अवश्य जानता हूँ, क्योंकि धरती पर चारों तरफ पैर पसार करके धर्म को पथिभ्रष्ट कर डाले हैं। हे मित्रों, देखिए, मैं आज पुनः एक मिनट ही सही ध्यान मुद्रा में आ रहा हूँ। जय भोले। हे मित्रों, जब मैं इस नेत्र को खोला हूँ तो यह हमारे अंदर जैसे चींटी रेंगती है उसी तरह कंपन हो रहा है। हे मित्रों, संत महात्मा भी जानते हैं कि जब हम नेत्रों को खोलते हैं तो सर्वप्रथम हमें दिव्य दृष्टि मिलती है। हे मित्रों, जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है तो हम सर्वप्रथम जो हमारे सामने वस्तु पड़ी है उसके स्वरूप को देखते हैं, जो कि यह आप लोग जानते हैं कि केवल ये पदार्थ है। हे मित्रों, हम किसी पदार्थ को जब पदार्थ के रूप में जानते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, तो उसे उसका जो मूल स्वरूप है उसको हम देखते हैं। बिना दिव्य दृष्टि के इस स्वरूप को हम नहीं देख सकते, क्योंकि यह संसार माया से बधा है। इसलिए हे मातरम, मैं आपको पुनः तीसरे सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ, जो कि अथक प्रयास करने के बाद हर मनुष्य को यह मिल सकती है। हे मित्रों, शिवमणि भी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। साथ में हे मित्रों, आप लोगों का नेत्र भी खुल सकता है, क्योंकि जो वस्तु है वह हर जीव एवं हर प्राणी में यह स्थिर है। इसलिए हे मित्रों, यह कहना कि केवल मैं ही शिवमणि को प्राप्त किया है यह असत्य है। शिवमणि तो सबकी आँखों, नेत्रों और शरीर में स्थित है। हे मित्रों, मैं आपको तीसरी सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हमारे हृदय में माया के रूप में प्रकट है, और इसी माया के कहने पर ही मैं आप लोगों को यह ज्ञान दे रहा हूँ।